हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 की परीक्षा जो 30 जून को होने वाली है। उसके लिए 50 जीके के महत्वपूर्ण सवाल, जिनमें से बहुत सारे सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कितने महत्वपूर्ण सवाल है, कितने मोस्ट सवाल है। तो वही थंबनेल वाला सवाल आपके सॉल्व करा लेता हूँ कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर आपके पुष्कर में है। इसके अगला सवाल है कि राजस्थान में ज़मीन का जेवर किस किले को कहते हैं? सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, या चित्तौड़ को, या गागरोन को? तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा बी, जूनागढ़ को ज़मीन का जेवर कहते हैं। और इससे अगला आपके सवाल है कि राजस्थान के जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो विक्रम मिश्र था, या विद्याधर भट्टाचार्य, या राजवल्लभ, या मोहन लाल? तो ये बहुत इजी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें आपके हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्याधर भट्टाचार्य, जो जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार था। इसके बाद आपके सवाल है कि किस किले को अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है? अकबर का दौलत खाना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, या मेहरानगढ़ दुर्ग को, या रणथंभौर दुर्ग को, या आपके मैंगनीज दुर्ग को? तो आपको बताना है कौन सा दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। तो वो है मैंगनीज दुर्ग को। मैंगनीज दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं और ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है। मुस्लिम शैली में बना हुआ है। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किस राजा ने कराया था, ये आपको बताना है। राव बीका ने, या महाराजा राय सिंह ने, या मान सिंह ने, या महाराजा अनूप सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके राव बीका ने इसका निर्माण कराया था जूनागढ़ का, और बीका ने ही बसाया था आपके। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व नवलखा भंडार का निर्माण कराया था? बनवीर ने किस किले में 9 लखा भंडार, 9 कोठा मकान और नवलखा भंडार का निर्माण कराया था? मेहरानगढ़ में, अचलगढ़ में, या चित्तौड़ में, या रणथंभौर में? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ आपकी करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान का वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद ख़त्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, वह कौन सा किला है? तो वो आपको याद रखना चाहिए कि वो था चूरू का किला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चूरू का किला, जहाँ पर गोले ख़त्म होने पर, बारूद के गोले ख़त्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। और अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला सवाल है कि निम्न में से कुब्बारा, नुसरत और नागपल्ली और गजक नाम किससे संबंधित है? तो ये आपके नाम है जो जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध तोपें हैं और इनसे सवाल आता है, बीएसटीसी में कई बार आया हुआ है। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान के किस गढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो सुदर्शनगढ़ वाला आपको क्वेश्चन है, जिसमें आपके आ जाएगा नाहरगढ़ को आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपके सवाल है कि निम्न में से चिल्ह का टीका किस दुर्ग का उपनाम है? तो चिल्ह का टीका है वो मेहरानगढ़ का है, जयगढ़ का है, या अचलगढ़ का है, या कुंभलगढ़ का है? तो चिल्ह का टीका है वो उपनाम है आपके जयगढ़ दुर्ग का। जयगढ़ दुर्ग का उपनाम है चिल्ह का टीका। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में बसंती नामक किले का निर्माण किसे ने करवाया था? तो वो करवाया था आपके राणा कुंभा ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उदयपुर में या मेवाड़ में जितने भी किले थे, मतलब 88 दुर्ग बने थे, उनमें से 32 अकेले कुंभा ने बनाए थे। मतलब जहाँ पे भी आपको मेवाड़ का किला बनाने का सवाल आ जाए तो आपको उसमें बिना देखे या बिना याद नहीं हो तो आप कुंभा कर सकते हो। इसके बाद आपके सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम है जय बाण तोप।
जय बाण तोप है और ये हमारे जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में। तो सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। बादल महल, तो बादल महल है आपके जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की राजधानी या महाराणा प्रताप का जन्म स्थली कुंभलगढ़ में बादल महल है। इसके बाद आपके सवाल है 15वां सवाल कि राजस्थान की किस पहाड़ी पर महाराणगढ़ दुर्ग स्थित है। तो इसका ऑप्शन है गिरी सुमेर, गुरु शिखर या बिटली टूक या चिड़िया टूक। मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में स्थित है, वो कौन सी पहाड़ी पे है आपको बताना है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया है। इसके बाद है कि राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तथा राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट किस दुर्ग को कहा गया। यानी लिविंग फोर्ट, राज्य का सबसे पहला लिविंग फोर्ट कौन सा था। तो सोनारगढ़ था या चित्तौड़ था या सिवान था या रणथंभौर था। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग था वो आपके राज्य का सबसे पहला लिविंग फोर्ट तथा राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके बाद है आपके सवाल के राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। तो दीपा था या जीवा था या जैता था। तो दीपा तो आपको बता दूं मैं रणकपुर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है आदिनाथ भगवान का, उसका दीपा वास्तुकार था। दीपा या देपा कहते हैं उसको, और ये अभी पीटीटी में भी आया था, ये आपको याद रखना है। और वही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का, तो विजय स्तंभ का वास्तुकार था आपके जीवा नहीं जैता था आपके विजय स्तंभ का वास्तुकार। इसके बाद आपके सवाल है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है। मीरान साहिब की या अब्दुल्ला खां की या बुरे खां की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा बुरे खान की मजार है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद आपके सवाल है कि निम्न में से मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बहुत इजी सवाल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। राव मालदेव ने कराया था या चंद्रसेन ने या जोधा ने या जयसिंह ने। तो इसके आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना भी की थी और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण में भी जोधा ने ही बनाया। तो इससे अगला आपका सवाल है कि गागरोन, राजस्थान में गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो आपके गागरोन का किला है जो झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़, जो आपको ये भी याद रखना है कि वर्ष की सबसे अधिक वर्षा अनुपात राजस्थान में सबसे अधिक झालावाड़ में है, वर्षा अनुपात सबसे अधिक झालावाड़ में है। और यहाँ पर सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी है, वो है जालरा पाटन। ये यहीं पे है, जालरा पाटन है जो झालावाड़ का ही है और ये घंटियों का शहर कहलाता है। इसके बाद आपके सवाल है कि किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं। जालिम कोट किस दुर्ग के विशाल परकोटे को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सोनारगढ़ को कहते हैं, गागरोन को कहते हैं या रणथंभौर को या अचलगढ़ को। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा गागरोन के किले को, गागरोन के दुर्ग को आपके विशाल परकोटे को उसको जालिम कोट कहते हैं। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान का धातु नगर किस शहर को कहा जाता है। धातु नगर यानी मेटल सिटी ऑफ मेटल या धातु नगर किसे कहा जाता है। तो जयपुर को या कोटा को या बीकानेर को या नागौर को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसमें आपका आंसर हो जाएगा धातु नगरी में, धातु नगरी है आपके नागौर को धातु नगरी कहते हैं। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में बनाया हुआ है। तो वो यूनानी शैली है, अफगानी है या विग्रह है या मुस्लिम शैली। तो वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी शैली में बना है, मुस्लिम शैली में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ऐसी ही पीएसटीसी की सीरीज क्वेश्चंस की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।